बस एक पंखा चाहिए। अगर मैं जल्द से जल्द अपने घर पर पंखा नहीं लेकर गया तो मेरी माँ की हालत और खराब हो जाएगी। बस इतनी सी बात। इतना कहते ही वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से मोहन को कुछ लकड़ियां देता है। ये लो, ये जादुई लकड़ियां हैं। इस जादुई लकड़ी से जब तुम पंखा बनाकर अपने घर में लगाओगे तो इसकी हवा किसी ऐसे एसी कूलर से ज्यादा ठंडी होगी और ये जादुई लकड़ी का पंखा तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। मोहन जादुई लकड़ियों को घर लेकर आता है और उससे कुछ घंटे में एक लकड़ी का पंखा बनकर तैयार कर देता है और उसे छत पर टांग देता है। मोहन जैसे ही जादुई पंखे को चलाता है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं। अरे वाह पापा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एसी लगा दिया हो। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें से। आशु इतना बोलता ही है कि तभी उस जादुई लकड़ी के पंखे की एक पंखुड़ी के अंदर से सोने के सिक्के, एक पंखुड़ी के अंदर से चांदी के सिक्के और एक पंखुड़ी के अंदर से नोट गिरने लगती है, जिसे देख वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये इस पंखे के अंदर से ये सोना चांदी कैसे गिर रहे हैं? क्योंकि मैं एक जादुई पंखा हूँ, इसलिए तुम लोग जब भी मेरे से कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। सच्ची? तो मुझे जल्दी से आइसक्रीम दो ना, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। रोशनी के इतना बोलते ही उन सब के सामने आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा आ जाता है, जिसे देख वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ए जादुई पंखे, मुझे भी अपना जादू दिखलाओ और इस गर्मी से बचने के लिए एक बड़ा सा फ्रिज दो। अलका के इतना बोलते ही वो जादुई पंखा अलका के सामने एक बड़ा सा फ्रिज हाजिर कर देता है, जिसे देख अलका बहुत ज्यादा खुश होती है और अब सब बारी बारी जादुई पंखे से कभी ठंडा शरबत, तो कभी नए कपड़े, तो कभी आइसक्रीम मांग रहा होता है। अलका, अब मुझे यकीन हो गया है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हम भले ही इतने दिनों तक गर्मी से तड़प रहे थे, लेकिन अब भगवान ने इस गर्मी से छुटकारा दिलाने के साथ साथ हमारी जिंदगी को भी बदल के रख दिया है। वो तो है जी, लेकिन एक गरीब की मजबूरी तो एक दूसरा गरीब समझ सकता है। हमारे गांव में ऐसे घर हैं जहां पर पंखा नहीं है और इस गर्मी में बिना पंखे के जिंदगी कैसी गुजरती है, ये तो हम भली भांति जानते हैं। मैं सोच रही थी जैसे उस जादुई लकड़ी से आपने हमारे लिए ये जादुई पंखा बनाया है, वैसे ही आप उन लोगों के लिए भी जादुई पंखा बनाएं और उनकी मदद कीजिए। भगवान ने हमारी मदद की है और हमें दूसरों की मदद के काबिल भी बनाया है। अलका, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी तरकीब बताई है। मोहन वापस उस वन देवता के पेड़ के पास जाता है और उससे ढेर सारी जादुई लकड़ी मांगता है और अब मोहन उन लकड़ियों से काफी सारे जादुई पंखे बनाता है और एक छोटी सी दुकान खोलकर लोगों को बेचना शुरू कर देता है। बेटा, ये पंखा कितने का है? बाबा, ये तो मुफ्त है, आपको इसके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सच में बेटा, ये हम गरीबों के लिए मुफ्त है। भगवान तेरा भला करे। मेरा परिवार तो इस गर्मी से तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब लगता है अब मेरे परिवार को भी इस गर्मी के मौसम में ठंडी राहत मिलेगी। मोहन गरीब लोगों को मुफ्त में कुछ जादुई पंखा देता है, जिसकी मदद से अब उन गरीब लोगों के काफी ज्यादा मदद होती है। मोहन अब अपने परिवार और उस जादुई पंखे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीता है।